हेलो दोस्तों, यूपीएससी एंड पीसीएस 0.1 चैनल में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी का क्लास है। आप लोग देखिएगा आर्टिकल 1, इसमें चर्चा क्या है। आर्टिकल 1 मतलब अपने आर्टिकल 1 में क्या होता है, आर्टिकल 2 में क्या होता है, मतलब ऐसे करके परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 1 में भारत मतलब इंडिया आएगा। और ये 36वें संविधान संशोधन क्या होता था, 35वें संविधान मतलब सिक्किम का कब शाह राज्य बनाया गया, पूरा भारत में कब मिलाया गया, इसके बारे में पूरा आज आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे और नोट करें। इस इतना ही मतलब पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोग के अच्छा लगा होगा तो चलिए आप शुरू करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान में भाग 1 में लिखा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। के में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 1 में देखिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया या भारत राज्य का संघ है। मतलब इंडिया अनुच्छेद आर्टिकल 1 में इंडिया या भारत राज्य को संघ है। मतलब भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जब आर्टिकल ये आएगा कोई पुत्र कल के पुत्र मतलब नाम क्या रहेगा, नाम आर्टिकल 1 में 2 नामों की चर्चा किया। आप देखिए नाम ऐसे है बाहर हिस्ट्री में बड़ी सारी हिंदुस्तान वगैरह बहुत सारा नाम मिलता है, आर्यभट्ट के नाम से मतलब इंडिया जाना जाता है। लेकिन संविधान में 2 नाम के से ही चर्चा मिलता है, इंडिया और भारत। ठीक है। और ये प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति राज्यों का संघ है। पूछ देता क्वेश्चन में आ जाता प्रकृति के कैसा है, तो राज्यों का संघ है। इसका राज्य क्षेत्र क्या है, राज्य क्षेत्र क्या लिख दिए हैं, आगे बताएंगे। जैसे बोलिएगा संघ के मतलब क्या होता है, संघ मतलब यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। फेडरेशन और कन्फेडरेशन मतलब परिसंघ, संघ और संघ। यूनियन मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन मतलब परिसंघ होता है। तो ये दोनों का मतलब संघ होता है। ठीक है, ये दोनों का मतलब संघ होता है। लेकिन संघ के डिफरेंट क्या होता है, देखिए यूनियन मतलब यूनियन संघ क्या है, भारत में है कि इसमें केंद्र से शक्ति का विभाजन आधार पर संघ से, जिसमें विभाजन राज्य का निर्माण होता है। जैसे संघ से विभाजन हो सकता है, शक्ति का विभाजन कुछ हो सकता है तो किसी से, संघ से, किसमें, राज्य में विभाजन हो सकता है। लेकिन राज्य के संघ अलग अधिकार नहीं देगा। मैं राज्य से, संघ से राज्य अलग कभी नहीं हो सकता है। उनमें संघ का मतलब होता है, देखिए यह अखंडता पर आधारित होता है। हमारे भारत क्या है, अखंडता, बंधुता, भाईचारे, ये सब हमारे आधारित है। आगे मतलब बता दिए होंगे इससे पहले वीडियो में, आप बता दें अखंडता क्या होता है, संप्रभुत्व क्या होता है, जनसंख्या का। कनाडा आता है इस संघ में, कौन सा प्रमुख देश आता है, इंडिया और कनाडा आता है। फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, लेकिन इंग्लिश खाली अलग होता है। इसमें यूनियन होता है, फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन होता है। कन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ। चलते देखते हैं फेडरेशन क्या होता है, संघ या विभिन्न छोटे अन्य आसपास मिलकर एक संधि के माध्यम से संघ का निर्माण करता है, उसे संधि करते हैं, मतलब संघ करते हैं। जो अलग अलग राज्य मिलकर माध्यम से एक संघ का निर्माण करता है, उसे कुछ कहते हैं फेडरेशन। इसमें संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखता है। देखिए फेडरेशन में संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखता है, लेकिन हमारे भारत में संघ से राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे इनमें कौन कौन आता है, जैसे अमेरिका को होता है 50 राज्यों का कुछ संघ है, 50 राज्यों को संघ है। अमेरिका में क्या राज्य है, 50 राज्य। भारत में क्या राज्य है, 28 राज्य। भारत में क्या राज्य है, 28 राज्य। यूटी कितना है, यूटी 8 है। यूटी कितना 8 है, या स्टेट है कितना, स्टेट 28 है। चलते कन्फेडरेशन मतलब कुछ होता है परिसंघ। विभिन्न राज्य का एक संघ का निर्माण करते हैं जिससे परिसंघ करते हैं। अलग अलग संघ अपने देश में लागू किया जाता है, संघ मतलब अपने देश में राज्य किया जाता है, यूनियन मतलब। अब कन्फेडरेशन मतलब परिसंघ, विभिन्न राष्ट्र या देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करता है, जिसे परिसंघ कहते हैं। या राष्ट्र परिसंघ से अलग होने का अधिकार रखता है।
माने ये राष्ट्र परिसंघ से अलग रखने का अलग होने का अधिकार रखता है। जैसे यूरोपियन संघ, यूनियन संघ जो होता है इसमें रखने का हटने का अधिकार रखता है। चलते आर्टिकल 2 में देखते हैं। आर्टिकल जैसे क्षेत्र में कौन कौन होता है, राज्य का क्षेत्र होगा, मतलब आर्टिकल 22 को राज्य का क्षेत्र होगा, तो संघ राज्य का क्षेत्र होगा, मतलब संघ राज्य क्षेत्र का आर्टिकल को आर्टिकल 22 में आता है। अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, अर्जित किए जाने वाला क्षेत्र के अंतर्गत, आर्टिकल के अंतर्गत रहता है, आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। चलते आर्टिकल अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 को देखते हैं। भारत के संघ में एक नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 2 में मतलब भारत के संघ में नए राज्य और प्रवेश करने, नए राज्य को प्रवेश करना और स्थापना करने के अधिकार होता है। वो आर्टिकल 2 में होता है। आर्टिकल 2 के तहत कर सकते हैं। बाहरी सीमा, नए राज्य प्रवेश या स्थापना, या भारत का जो भारत का हिस्सा नहीं था, जो आर्टिकल 2 के तहत भारत को हिस्सा बनाए में मदद करता है, बना सकते के तहत आर्टिकल 2 के तहत जो भारत का हिस्सा उन्हें अलग देश का जो कोई, जैसे कि आज कोई देश मतलब आज है, पहले ने आज अभी नहीं है, लेकिन वो मिला लेगा कभी आप हमारे देश में आर्टिकल के तहत मिलाएगा। आर्टिकल 2 के तहत हम लोग उसका मिला सकते हैं। चलिए 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। कुछ सह राज्य बनाया। 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में 1975 के माध्यम से सिक्किम को 22वें राज्य बनाया गया। क्या राज्य? 22वें राज्य बनाया गया। इस प्रकार दमन और दमन के जो प्रोसेस था उसी के माध्यम से दमन द्वीप, गोवा या यमन या पुडुचेरी भारत का भाग बन गया था। चलते आर्टिकल 3 के तहत देखते हैं। आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है? भारत के सीमा के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण। मतलब भारत के सीमा जो हुआ ना, जो सीमा के अंतर्गत राज्य का निर्माण करना, किस कौन आर्टिकल के तहत कर सकते? आर्टिकल 3 के तहत हम नए सीमा को निर्माण कर सकते हैं। जैसे वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन करना। जैसे वर्तमान में जैसे कोई राज्य का नाम सीमा नाम परिवर्तन करना है राज्य का, जैसे भारत में कोई जैसे गोवा का करना, जैसे बिहार के कोई अलग नाम करना है तो आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत हम वर्तमान राज्यों क्षेत्रों में या सीमा में नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे राज्य क्षेत्र का कम करना, जैसे आर्टिकल के तहत आर्टिकल 3 के तहत राज्य क्षेत्र के सीमा में कम कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र के सीमा बढ़ा सकते हैं। दो राज्यों को मिलकर एक नया राज्य बना सकते हैं। आर्टिकल के तहत आर्टिकल 2 के तहत आप दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ के साधारण बहुमत के माध्यम से कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन विधानसभा में भेजना अनिवार्य है। लेकिन 14 दिन के बाद इसका मत मानना जरूरी नहीं है। आप हाँ करिए या न करिए, इसका संशोधन संसद करेगा, आपका खाली भेजना अनिवार्य है। ठीक है। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी की प्रेस करें। चलिए आप लोग अच्छा होंगे। चलिए जय हिंद।